बाबा भी लेजर से उन दोनों पे अटैक कर देता है और इन तीनों के लेजर बीच में ही टकरा जाते हैं। बाबा और रॉड साथ मिलके भी खूनी बाबा के लेजर को नहीं हरा पा रहे क्योंकि खूनी बाबा लेजर सीधा अपने छड़ी में से निकाल रहा है जिसके अंदर काली शक्तियां भी हैं और इसीलिए बाबा और रॉड मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे। अब बाबा और रॉड को कुछ करना होगा, नहीं तो अगर ये लेजर बाबा या रॉड को लगी तो दोनों का काम तमाम हो जाएगा। तभी रॉड बाबा से बोलता है कि बाबा हमको कुछ तो करना होगा, वरना ऐसा ही चलता रहा तो हमारी मौत पक्की है क्योंकि हम लोग ज्यादा देर तक इस खूनी बाबा के लेजर को नहीं रोक पाएंगे क्योंकि वो साथ ही साथ काली शक्तियां भी इस्तेमाल कर रहा है जिसके वजह से उसका लेजर हम दोनों के लेजर से ज्यादा ताकतवर है और अब तो मेरी शक्तियों भी कम हो रही है। ज्यादा देर तक ये आइस लेजर नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए अब आपको ही कुछ करना होगा, वो भी जल्दी ही। तभी बाबा का स्टॉर्म ब्रेकर जमीन से निकलकर हवा में जाता है और गोल गोल घूमने लगता है और तभी वो स्टॉर्म ब्रेकर जाके सीधे खूनी बाबा को लगता है और खूनी बाबा जाके पीछे वाली पहाड़ी से टकराता है। लेकिन इसके बाद भी खूनी बाबा सही सलामत उठकर खड़ा हो जाता है क्योंकि काली शक्तियों ने उसको बचा लिया। और तभी रॉड बोलता है कि खूनी बाबा तुम्हें हम आखिरी मौका दे रहे हैं, तुम अपनी हार मान लो क्योंकि यहाँ से तुम्हारा जिंदा बच के जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बाबा और मैं तुमको मिलके बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो अभी भी हार मान लो और चुपचाप जहाँ से आए थे वहाँ लौट जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें ये बाबा की जादुई छड़ी वापस करनी होगी और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो समझ जाना कि आज तुम्हारा खात्मा हम दोनों के हाथों होके रहेगा। और तभी इधर खूनी पिग को होश आने लगता है और वो उठ के खड़े होने लगता है और तभी वो देखता है कि सामने खूनी बाबा का हैमर पड़ा हुआ है और वो हैमर देखकर सोचता है कि क्यों न इस हैमर को ही उठा लिया जाए और फिर खूनी पिग उस हैमर को उठाने के लिए उसके पास जाने लगता है। लेकिन जैसे ही खूनी पिग उस हैमर को उठाने की कोशिश करता है, अरे ये क्या, खूनी पिग से तो ये हैमर उठ ही नहीं रहा, जिसके कारण वो पूरी ताकत लगा देता है जिसके कारण उसकी पात निकल जाती है और वो पात की बदबू इतनी बेकार थी कि खूनी पिग अपनी खुद की पात से ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसने इतनी जहरीली पात पहले कभी नहीं सूंघी। ये सब देख के खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो हवा में एक इशारा करता है जिसके कारण खूनी पिग हैमर के साथ ही हवा में उड़ने लगता है और फिर वो हैमर आके जमीन पे टकराता है जिसके कारण खूनी पिग खूनी बाबा की तरफ फेंका जाता है और वो सीधे जाके खूनी बाबा पे गिरता है और उसको चुम्मी दे देता है और तभी खूनी बाबा अपने एक ही हमले से खूनी पिग को काफी दूर फेंक देता है और वो शॉन के पास जाके गिरता है और फिर खूनी बाबा बहुत जोर से चिल्लाता है। ये देख के रॉड खूनी बाबा को बोलता है कि खूनी बाबा तुम बस बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हो क्योंकि तुम तो एक नाली के सुअर से भी हार गए जिसको तुम हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे और उसने आके तुम्हारी चुम्मी ले ली और तुम कुछ कर भी नहीं पाए। तुम्हारे साथ खूनी पिग ने इतना बुरा कर दिया तो सोच लो हम लोग तुम्हारा क्या कर सकते हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, चुपचाप अपनी हार मान लो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आज तुम्हारा मरना तो पक्का है। और तभी खूनी बाबा रॉड की बकवास सुन के अपने हैमर को अपनी तरफ मंगवाता है और उसको कैच करके सीधा रॉड की तरफ फेंक देता है, लेकिन रॉड उसके हमले से बच जाता है और ये देखकर रॉड जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी खूनी बाबा अपना हाथ आगे की तरफ करता है और जब तक रॉड कुछ समझ पाता वो हैमर पीछे से आके सीधा रॉड को लगता है जिसके कारण रॉड वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी बाबा एक जंप लगा देते हैं और हवा में ही स्टॉर्म ब्रेकर और हैमर को एक साथ हवा में ही अपने हाथ में बुला लेते हैं और अब तो बाबा के पास दोनों इतने खतरनाक हथियार हैं, लगता है अब खूनी बाबा का खेल खत्म होने वाला है। तभी खूनी बाबा बोलता है कि तुमको क्या लगता है तुम मेरा हैमर इतनी आसानी से उठा लोगे और उसका इस्तेमाल मेरे ऊपर ही कर लोगे, लेकिन तुम बिल्कुल गलत सोचते हो। और इतना बोलने के बाद खूनी बाबा अपना हाथ आगे करता है जिसके कारण बाबा उस हैमर के साथ खूनी बाबा की तरफ खिंचाने लगता है, लेकिन तभी बाबा अपने स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके खुद को रोक लेते हैं और फिर उस हैमर को वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर पे जोर से मारते हैं जिसके कारण उसके बिजली का कलर रेड से ब्लू हो जाता है। इसका मतलब है कि अब ये हैमर सिर्फ बाबा की बात सुनेगा। और तभी बाबा अपने दोनों हथियार को हवा में करते हैं और उन दोनों को एक साथ यूज करते हैं जिसके कारण एक बहुत तेज लेजर निकलती है और वो सीधे खूनी बाबा को जाके लगती है और खूनी बाबा सीधे पीछे जाके गिरता है। और फिर बाबा बोलते हैं कि मजा आया खूनी बाबा, जो भी गुल्ली बुल्ली को परेशान करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। और जैसा कि रॉड ने बोला कि अगर तुम चुपचाप मेरी जादुई छड़ी वापस कर देते हो और गुल्ली बुल्ली से माफी मांग के चुपचाप वापस चले जाते हो तो शायद तुम्हारे बचने का कुछ चांस है, वरना अगर तुमने कुछ और चालाकी करने की कोशिश की तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाना। और तभी शॉन को भी होश आने लगता है, लेकिन उसको उठने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे तैसे वो उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वो देखता है उसके साइड में खूनी पिग बेहोश पड़ा है और फिर वो उसकी मदद करने लगता है। और फिर थोड़ी ही देर में शॉन पीछे मुड़कर बाबा को बोलता है कि बाबा
मैंने खूनी पिग की मदद कर दी है, थोड़ी देर में इसको होश आ जाएगा। अब मैं गुल्ली बुल्ली को देखने जा रहा हूँ। और फिर शॉन भाग के गुल्ली बुल्ली की तरफ जाने लगता है और फिर वो गुल्ली बुल्ली के सामने जाके बोलता है, गुल्ली बुल्ली जल्दी उठो, कब से सो रहे हो, जल्दी उठो और देखो अब सोने की बारी खूनी बाबा की है। और फिर शॉन की बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली बड़ी मुश्किल से उठकर खड़े होते हैं। और फिर गुल्ली बोलता है कि शॉन, ये तुम क्या बोल रहे हो, हमको तो खूनी बाबा ने स्पीयर मार के बेहोश कर दिया था, फिर हमको कुछ भी याद नहीं यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे बाबा कैसे आ गए और बाबा ने खूनी बाबा को कैसे हरा दिया। खूनी बाबा के पास तो काली शक्तियाँ थी, फिर बाबा ने अकेले खूनी बाबा को कैसे हराया। और बाबा तो बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं, हमें बाबा को रोकना होगा, क्योंकि अगर बाबा ने खूनी बाबा को मार दिया तो उसके साथ साथ बाबा की जादुई छड़ी भी तबाह हो जाएगी। तभी शॉन बोलता है, अरे गुल्ली, तुम इतनी चिंता करना बंद करो और देखो अब बाबा का कमाल, क्योंकि मुझे तो खूनी बाबा को तड़पते हुए देखकर बहुत ही मजा आएगा। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि बाबा आज इस खूनी बाबा का काम ही तमाम कर दे, ताकि फिर कभी ये हमको परेशान करने ना आ पाए और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी दूर हो जाए। और तभी बाबा पीछे मुड़कर रॉड की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो रॉड को भी ठीक कर सके। लेकिन अरे ये क्या, तभी खूनी बाबा को वापिस होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और वो बाबा को बोलता है कि ओ बाबा लंगोटी लाल, जरा एक बार पीछे तो देखो, तुमको क्या लगा था मेरा काम इतनी जल्दी तमाम हो जाएगा, लेकिन तुम बिल्कुल गलत थे। एक बार मेरी तरफ देखो, मैं ये थी एकदम सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, क्योंकि मेरा नाम है खूनी बाबा। लेकिन अब तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचोगे, तुमने मुझसे मेरा हथियार चुरा के बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, तो अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। और तभी इतना बोलने के बाद खूनी बाबा अपनी छड़ी को जमीन पे मारता है, जिसके कारण जमीन टूट जाती है, लेकिन बाबा उसके हमले से बच जाते हैं और उछलकर खूनी बाबा पे हमला कर देते हैं। लेकिन खूनी बाबा अपनी छड़ी से उस हमले को रोक देता है और फिर खूनी बाबा बोलता है कि हार मान लो बाबा लंगोटी लाल, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी बाबा बोलते हैं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ खूनी बाबा, आज या तो तुम जिंदा रहोगे या फिर मैं, लेकिन मेरा अभी मरने का मूड नहीं है, इसीलिए तुम्हें पता ही है कि अब कौन मरेगा। और तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन दौड़ के बाबा और खूनी बाबा की लड़ाई देखने आते हैं। और फिर गुल्ली ताली बजाते बजाते बोलता है कि बाबा, हमको बहुत परेशान किया है उसने, इसलिए आप उसको आज हरा के अपना हथियार उससे छीनकर उसकी सारी शक्तियां ले लो, और फिर ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा और न ही हम लोगों से उलझने की कोशिश करेगा। तभी खूनी बाबा बोलता है, ऐसी बात है तो तुम तैयार हो जाओ मेरी पूरी शक्तियों का सामना करने के लिए। और फिर खूनी बाबा अपनी पूरी शक्तियां इस्तेमाल कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे धमाका होता है और बाबा गुल्ली बुल्ली के सामने जाके गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और फिर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। फिर खूनी बाबा हंसने के बाद बोलता है कि मुझे मालूम था तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो बाबा लंगोटी लाल, मैंने तुमको पिछले बार भी हराया था और ये दूसरी बार है जब तुम मुझसे हार रहे हो। पिछली बार तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार कैसे बचोगे? अगर तुम्हारा घोस्ट राइडर भी आ गया तुमको बचाने, फिर भी वो तुमको मुझसे नहीं बचा पाएगा। इसके बाद खूनी बाबा कूदकर बाबा के सामने आता है और वो एक तलवार बाबा को मारने के लिए बाबा के ऊपर प्रकट करता है। लगता है अब बाबा को खूनी बाबा से कोई नहीं बचा सकता।